Good morning friends, welcome to our YouTube channel Saviors Education. Today we are going to discuss about class 10th English chapter number 1 A Letter to God. इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इसको देखिए कि किस प्रकार से जो है लेंचो नाम का जो फार्मर है वो अच्छी बारिश फसल का उम्मीद करता है और साथ ही साथ बारिश की उम्मीद करता है। बारिश होती भी है लेकिन बारिश के साथ ओले भी आते हैं और उसकी फसल को बुरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और अब जो है वो अपने बच्चों को बुलाता है और कहता है कि भाई अब इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ तो इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा। तो क्या उनकी कोई मदद करने वाला होगा, क्या होगा, ये आज अपन जानेंगे पार्ट 2 में। तो देखिए लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। अब ये कह रहा है कि but in the hearts of all, यानी लेकिन सभी के हृदय में, who lived in that solitary house, solitary का मतलब एकमात्र, house का मतलब घर, in the middle of the valley, उस घाटी के बीचों बीच में जो एकमात्र घर था, उस एकमात्र घर वालों के सभी के हृदय में क्या था? There was a single hope, यानी वहाँ एक ही उम्मीद थी, किसकी? Help from God, कि भी भगवान उनकी मदद करे। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger। अब ये जो है अपने आप को सांत्वना देते हुए कहता है डोंट बी सो अपसेट, यानी बहुत ज़्यादा निराश मत हो, उदास मत हो, हताश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ये टोटल लॉस है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भूख से कोई नहीं मरता। जैसा भी कहा भी जाता है कि भाई चोंच दी तो चुगा भी देगा, नहीं तो अपनी वापस लेगा। यानी भगवान ने जिसको भी इस धरती पर भेजा है तो उसके खाने पीने की व्यवस्था भी करके भेजा है। इसी उम्मीद के साथ लेंचो भी कहता है कि इतने ज़्यादा अपसेट या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें कोई भी भूख से नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger। और इसीलिए तो कहते हैं कि भाई कोई भी भूखा नहीं मरता, यानी भगवान सबके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। हम एकमात्र इंसान ही ऐसे हैं जो कि हर चीज़ को संग्रहित करके रखते हैं और हमें सब कुछ चाहिए, बहुत ज़्यादा लालची हो गए। बाकी हमारे अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, वो भी तो अपना गुजारा करते हैं, उनको भी तो खाने को मिलता है। वो कभी भूखे होते हैं क्या, या कभी उन्होंने कुछ स्टोर करके रखा क्या? लेकिन उनके लिए भी तो मिलता है, व्यवस्था होती है ना। तो इसी प्रकार से हमें भी अपनी इच्छाओं पर अपने जो लालची जिज्ञासाएं उनको शांत मतलब कंट्रोल में रखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके अच्छा करें और किसी दूसरे का हक नहीं मारें। तो यहाँ भी जो है देखो यह क्या है कि जैसा कि कहा जाता है कि भाई भूख से कोई नहीं मरता। All through the night Lancho thought only of his one hope। पूरी रात लेंचो जो है अपनी उस एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता है, द हेल्प ऑफ गॉड, जो कि भगवान की मदद है। whose eyes as he had been instructed see everything, वे जैसा कि उसको बताया गया था। whose, अब whose का मतलब यहाँ गॉड के लिए आया है कि भाई भगवान, whose eyes, जिनकी आंखें, as he had been instructed, जैसा कि उसको सिखाया गया, बताया गया, see everything, सब कुछ देखती है। जैसा कि अपन कहते हैं ना भाई बाकी और कोई देखे नहीं देखे लेकिन भगवान सब देखता है। तो वैसा ही लेंचो को भी यही जो है शुरू से ही उसको यही बताया गया था और वही उसी विश्वास पे वो अटल था कि भाई भगवान की आंखों से कोई छुप नहीं सकता। भगवान जिनकी आंखों से जो है सब देखता है, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। अब उनको तो इतना भरोसा था कि यहाँ तक किसी के दिमाग में, किसी के मन में क्या है, किसी के कॉन्शियस में यानी कि मस्तिष्क में क्या है, माइंड में, मन में क्या है, वो भी भगवान जानते हैं।
Lencho was an ex of a man working like an animal in the fields but still knew how to write. अब ये कह रहा है लेंचो जो है बैलों की तरह खेतों में काम करने वाला आदमी था, लेकिन फिर भी वो जो है लिखना जानता था। बिल्कुल अनपढ़ गवार किसान नहीं था, उसको भी लिखना आता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. और अगले संडे को एट डे ब्रेक यानी जैसे ही दिन जो है उगा यानी सूर्य उदय हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको कि वो खुद लेकर गया, टू टाउन कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको डाक में डाल दिया। खुद ने लेटर लिखा और खुद ही लेकर उसको जो है पोस्ट ऑफिस तक गया और वहां उस पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये क्या था? बजाय भगवान के पत्र के कुछ भी नहीं था, यानी कि एक ऐसा लेटर था जो कि भगवान को लिखा गया था, गॉड को लिखा गया था। भगवान को पत्र लिखते हो आप? लिख सकते हो? क्या भगवान उसके पत्र का जवाब देगा? क्या उसका पत्र कहीं पहुंचेगा? देखते हैं, देखो। गॉड ही राइट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब उसने क्या कहा? भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, हमें भूखा रहना होगा। भाई अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखा ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है जिससे कि मैं अपने खेत को वापस से जो है उस पर अनाज उगा सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक वो फसल आए तब तक जीवित रह सकूं, इसके लिए जो है 100 pesos की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म जो था यानी कि जो ओलावृष्टि थी उसने, और आगे जो है वो लिखा उसने। अब देखो पूरा लिखने के बाद, क्योंकि उसको तो पता ही था कि भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो किसी के मन में क्या है वो भी जानते हैं और उनकी नज़रों से कोई बच नहीं सकता, तो उसने यही लिखा आगे भी, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने यानी कि जो ओलावृष्टि है उसने गड़बड़ तो कर ही दी, अब समझ ही गए भगवान। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail. He wrote to God on the envelope. और जो एनवलप था, जो लिफाफा था जिसको भेजा जाता है, सेंडर्स नेम लिखते हैं ना अपन, तो उसमें सेंडर्स नेम की जगह उसने क्या लिखा? टू गॉड, यानी भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड इट, और उस लिफाफे के अंदर उसने लेटर को डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और वो टाउन गया, कस्बे में गया। द पोस्ट ऑफिस, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाकर ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर के ऊपर जो है स्टाम्प, डाक टिकट जो होता है वो स्टाम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको जो है मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया, यानी कि जो डाक का जो बॉक्स बना होता है उस बॉक्स में उसने डाल दिया, पोस्ट बॉक्स में, अपने उस लेटर को। अब देखो आगे क्या होता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड सॉड हिम द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस। वन ऑफ द एम्प्लॉइज यानी एक कर्मचारियों में से एक, हु वॉज ए पोस्टमैन जो कि पोस्टमैन था, एंड हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टिली यानी जोर जोर से हंसते हुए, एंड सॉड हिम द लेटर टू गॉड और उसने वो
लेटर टू गॉड वाला लेटर ले जाके बताया, देखो साहब आज ऐसा एक लेटर आया है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस। भाई आज तक अपना जो पोस्टमैन की रूप में जब से वो काम कर रहा था, अपने पूरी जिंदगी में उसने ऐसा पत्र कभी नहीं देखा था जो कि भगवान को लिखा गया हो। द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर था उसका जो बॉस था ए फैट, फैट का मतलब मोटा सा, एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार व्यक्ति जो सबसे आसानी से घुल मिल जाए, बातें जो है उसको पसंद हो, तो वो एक एमिएबल फेलो यानी पर्सन था, व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, उसने भी कभी नहीं देखा होगा, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन उसके जस्ट बाद जो है, हंसने के जस्ट बाद वो तुरंत जो है वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी उस डेस्क के ऊपर वो लेटर को इस प्रकार से टैप करने लगा। कमेंटेड, ये कहते हुए, व्हाट फेथ, कैसा क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। अब ये क्या कह रहा है, पोस्ट मास्टर जो है वो भी कह रहा है काश मुझ में भी उतना विश्वास होता जितना कि इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति में है। यानी कि वो जो है उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा के ऊपर जो है कह रहा है कि कितनी इसकी श्रद्धा है, कितना इसका विश्वास है भगवान के प्रति कि इसने भगवान को कम्युनिकेट करने के लिए पत्र लिख दिया। काश मेरा भी विश्वास इतना होता। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि भी भगवान के साथ जो है कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकूं, पत्र व्यवहार कर सकें। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। और इसीलिए in order not to shake the writer's faith in God, कि भाई भगवान से उसका भरोसा नहीं उठे, जो लेखक है, जो लेंचो है, उस लेंचो का भरोसा भगवान से नहीं उठे, इसीलिए द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर के मस्तिष्क में एक विचार आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि भी लेटर का जवाब दिया जाए। अगर उसको जवाब नहीं मिला तो उसका विश्वास जो है वो भगवान के प्रति नहीं रहेगा, तो उसके इस विश्वास को बनाए रखने के लिए उस पोस्ट मास्टर ने ये सोचा कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। लेकिन जैसे ही उसने पत्र को खोला तो ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उसका जवाब देने के लिए सिर्फ एक अच्छी इच्छा, स्याही और पेपर के अलावा और भी कुछ चाहिए। सिर्फ आपकी भावना अच्छी है, आपके पास पेपर है, इंक है, तो उससे जवाब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसमें 100 पैसों की डिमांड की थी उसने। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपनी उस दृढ़ता पर, अपने निश्चय पर कायम रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और उसने अपने एम्प्लॉयज जो है, अपने जो कर्मचारी है, उनसे भी कुछ पैसे कलेक्ट किए, उनको बोला कुछ पैसे आप दो। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने भी अपनी सैलरी का जो कुछ हिस्सा है, कुछ भाग अपनी तनख्वाह का भी उसमें से दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई फ्रेंड्स को उसने जो है ऑब्लाइज्ड किया, फोर्स किया, यानी कि उसको मनाया कि भाई आप भी चैरिटी के नाम पे, दान के नाम पर कुछ दो। इस प्रकार से जो है उसने खुद ने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट डोनेट किया, कुछ अपने एम्प्लॉयज से लिया और कुछ अपने फ्रेंड्स से चैरिटी के नाम पे, दान के नाम पे उनसे भी लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज, लेकिन उसके लिए जो है 100 पैसोज का इंतजाम कर पाना इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वो आधे से कुछ ज़्यादा ही व्यवस्था कर पाया और इतने ही जो है वो भेज पाया।
ही पुट द मनी इन एन एनवलप, और अब उसने जो है वो पैसे एक एनवलप में, एक लिफाफे में रख दिए, एड्रेस टू लैंचो एंड with a letter containing only a single word as a signature God, और उसने एनवलप के अंदर वो पैसे डाले, उसके ऊपर जो है लेंचो का एड्रेस लिखा, और अंदर जो लेटर था, लेटर में सिर्फ एक शब्द लिखा, गॉड, यानी भगवान का सिग्नेचर जो है वो उसने किया। देखो अभी तक जो आपने पढ़ा कितना आपको समझ आया, इसके लिए कॉम्प्रिहेंशन चेक, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, लैंचो का फेथ, लैंचो का विश्वास किस में था और उसने क्या किया। हु रीड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्टमैन मास्टर डू देन, और उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पता है और अभी तक का चैप्टर आपको समझ में आया है। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, और उसने जो है अगले संडे वो पहले से थोड़ा जल्दी गया ये पता करने के लिए कि भाई क्या उसका कोई लेटर आया है या नहीं, ये पता करने के लिए वो पोस्ट ऑफिस थोड़ा जल्दी गया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on his office. अब पोस्टमैन जो था उसने खुद ने जो है लेटर लैंचो को हैंड ओवर किया, उसको दिया, जबकि पोस्ट मास्टर जो है वो अपने द्वारा किए गए जो संतुष्टिपूर्ण कार्य जो था वो उस कार्य को, यानी अपने द्वारा जो अच्छा काम किया गया था उसका एक्सपीरियंस ले रहा था, अनुभव ले रहा था, अपने ऑफिस में बैठा हुआ देख रहा था। लैंचो सॉ नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यानी लैंचो ने जब उसको जो पैसे मिले तो उन पैसों को देखकर थोड़ा सा भी उसको संदेह नहीं हुआ, एक रत्ती भर भी उसने संदेह या डाउट नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा इतना गहरा उसका विश्वास था। बट ही बिगेन एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने पैसों को काउंट किया, रुपए जो है काउंट किए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब उसने क्या कहा, भाई भगवान कोई गलती नहीं कर सकता, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, यानी भगवान से गलती हो नहीं सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही वो डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं जो लैंचो ने उनसे रिक्वेस्ट किया है। भाई लैंचो ने जो रिक्वेस्ट किया उस रिक्वेस्ट को मना भी नहीं कर सकते और भगवान गलती भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और तुरंत जो है लैंचो उस खिड़की पर गया, वहाँ से जो है उसने इंक और पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पोस्ट ऑफिस में अगर आप कहीं गए हो तो वहाँ बीच में जो है एक टेबल रखी होती है जिस पर आप बैठकर कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो पब्लिक राइटिंग टेबल जो है वहाँ पर जाकर उसने लेटर लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, यानी अपनी भौहें को ऐसे चढ़ाते हुए यूं गुस्से में। caused by the effort he had to make to express his idea, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि भाई वो जो है अपने आइडियाज, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने जा रहा है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. जब when he finished, यानी जब उसने लेटर लिख दिया, उसका लेटर पूरा हो गया, he went to the window to buy a stamp, जो वो खिड़की पर गया वहाँ पर उसने जो है स्टाम्प खरीदा, यानी टिकट खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसको कि उसने, अब देखो जो भी डाक टिकट होते हैं या रेवेन्यू टिकट होती है तो उसके पीछे गम लगा होता है, वो सूखा गम होता है, तो उसको जो है इस तरीके से लिख करके आप उस पर चिपका सकते हैं। तो वैसे ही जो है उसने भी लिक्ड यानी चाट कर जो है देन अफिक्स्ड, और उसके बाद चिपका दिया टू द एनवलप, उस एनवलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी फिस्ट, अपनी मुट्ठी के प्रहार के द्वारा, इस प्रकार से।
The moment letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और जैसे ही जो है उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला, डिब्बे में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. डाक पोस्ट मास्टर जो है वो खुद गया उसको लेने के लिए, लेटर को लेने के लिए. इट सेड, और उस लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर 70 pesos रीच्ड मी. वे भगवान, मैंने जो पैसे मांगे थे आपसे, मेरे पास उसमें से सिर्फ 70 pesos ही पहुंचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, आगे यानी बाकी का पैसे मुझे भेजें. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. भाई बाकी के पैसे भेजो क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो. लेकिन अब उसने क्या कहा, लेकिन भगवान इनको डाक के थ्रू मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मचारी है वो सारे के सारे क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स यानी बदमाशों का समूह है. उसको लेंचो को क्या लग रहा है कि भगवान ने तो पूरे 100 pesos भेजे हैं लेकिन 30 pesos जो है ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उन्होंने बीच में गबन कर लिया है. जबकि हुआ क्या था, पोस्टमैन के एम्प्लॉयज ने तो मिला के 70 pesos की व्यवस्था की थी, लेकिन लेंचो जो है उसका भगवान के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि वो ये मानने को ही तैयार नहीं कि भगवान कोई गलती कर सकता है या भगवान से कम्युनिकेट नहीं कर सकते या इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है. इतना विश्वास था उसका भगवान में. तो अगर आप भी भगवान को मानते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो इसी प्रकार का विश्वास आपको भी होना चाहिए. और नीचे उसने क्या साइन कर दिए, लेंचो, लेंचो के साइन कर दिए. तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. अब देखो ओरल चेक में जो है ओरल कम्प्रिहेंशन चेक कर लेते हैं. पहला देखो, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद द मनी इन इट. जब लेंचो को जो है पैसों वाला पत्र दिया गया तो क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ? नहीं. वॉट मेड हिम एंग्री, लेंचो को किस बात से गुस्सा आया? तो जब उसने पैसे काउंट किए और उसमें 70 pesos ही निकले तब उसको इस बात पर गुस्सा आया. तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ ये जो चैप्टर है अपना जिसका कि नाम था ए लेटर टू गॉड, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.